हेलो फ्रेंड, एनएस केमिस्ट्री लेक्चरर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वैद्युत अपघटनी सेल। इसमें बताऊंगा मैं आपको वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में मैंने उसकी कार्यविधि बताई थी, उसका चित्र बताया था। इसमें मैं वैद्युत रासायनिक सेल समझाऊंगा पहले आपको, फिर उसकी कार्यविधि समझाऊंगा, यानी उसका चित्र कैसा होता है। तो वैद्युत अपघटनी सेल कौन से होते हैं आपके, जैसे इन्वर्टर की बैटरी और मोबाइल की बैटरी, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था। और जो आपके रासायनिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हमारे रिमोट के सेल, घड़ी के सेल, ट्रांजिस्टर के सेल, जो क्या होते हैं रासायनिक सेल होते हैं। तो देखिए रासायनिक सेल वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार चार्ज होता है, जैसे हमारे रिमोट का सेल एक बार चार्ज होता है, फिर रासायनिक ऊर्जा हमेशा किस में कन्वर्ट होती रहती है, आपकी वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है। ऐसे ही आपका रिमोट का सेल है, कैलकुलेटर का सेल है, ट्रांजिस्टर का सेल है, इसमें सब इन सब सेलों को एक बार चार्ज किया जाता है और इनकी जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किसमें कन्वर्ट होती रहती है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है। तो वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है इसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वयं होती है। उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कब होती थी, जब बाह्य स्रोत से चार्ज किया जाता था वैद्युत अपघटनी सेल को। ऐसा चार्ज करते हैं हम रिमोट के सेल को, नहीं करते। तो इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार कराई जाती है, वो हमेशा अपने आप होती रहती है, यानी स्वयं का मतलब अपने आप होती रहती है। और बैटरी में क्या होता है, करवाई जाती है वैद्युत धारा देके। मोबाइल की बैटरी में करते हैं हम चार्जर द्वारा चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं करते। देख कराया आपने रिमोट के सेल को, ट्रांजिस्टर के सेल को, कैलकुलेटर के, इनमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है इनमें स्वयं होती है, अपने आप होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वयं होती है। इससे अब कंफ्यूजन नहीं होना, कभी पेपर में आ जाता है गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, वोल्टीय सेल किसे कहते हैं, डैनियल सेल किसे कहते हैं, सब ये एक ही सेल होती है। तो देखिए इसे गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, डैनियल सेल भी कहते हैं। अब वैद्युत रासायनिक सेल का हम चित्र बनाते हैं। तो पहले मैं इसका चित्र बनाऊंगा, फिर चित्र बना के इसकी कार्यविधि समझाऊंगा। तो रटाना नहीं है, बस मुझे आपको समझाना है और उसको देख के जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे आप खुद अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। तो जो वैद्युत अपघटनी सेल था उसमें एक पात्र होता था। वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, आपके दो पात्र होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल में आपके दो पात्र होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल में आपके दो पात्र होते हैं। उसमें क्या था, वैद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड डले होते थे। इसमें दोनों अलग अलग पात्रों में अलग अलग इलेक्ट्रोड डले होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड डल होता है वो किसका डल होता है, जिंक का। और इसमें जो इलेक्ट्रोड डल होता है वो किसको होता है, कॉपर का। इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डल होता है, इसमें कॉपर का। इसमें ही पेट्रोल, इसमें विलयन किसका वाला होता है, इसमें विलयन वाला होता है आपका जिंक सल्फेट का। इसमें जिंक सल्फेट का विलयन वाला होता है। और इसमें किसका वाला होता है, कॉपर सल्फेट का। इसमें आपका होता है कॉपर सल्फेट। जो कॉपर की छड़ है ये कैथोड का कार्य करती है आपकी। उसमें कैथोड का सिरा ये होता था ऋणावेशित, इसमें कैथोड का सिरा होता है आपका धनावेशित। उसमें एनोड का सिरा क्या होता था, ये एनोड का कार्य करती है आपकी। उसमें जो एनोड का ध्रुव क्या होता था आपका, धनावेशित होता था। इसमें क्या होता है आपका ऋणावेशित होता है। उसमें वैद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित किया जाती थी, इलेक्ट्रोड को किसके द्वारा जोड़ देते थे हम, बैटरी के द्वारा। यहाँ पर इलेक्ट्रोड को वैद्युत धारा किससे जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों को। इन दोनों वैद्युत भट्टे के विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किससे जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है आपका वोल्ट मीटर, ये आपका वोल्ट मीटर।
ये से जो जिंक की छड़ होती है ये एनोड का कार्य करती है और कॉपर की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड। इन दोनों वैद्युत अपघट्य को विलयन को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये यू आकार का होता है, देखिए यू आकार से लग रही होगा, इसे कहते हैं लवण सेतु। इसमें आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का विलयन बन होता है। तो अब इसकी ये आपका क्या है, इसको हम कोई सा भी सेल कर सकते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, डैनियल सेल, ये सब एक ही के नाम होते हैं। तो मैंने इसको डैनियल सेल लिख दिया, इसका नाम डैनियल सेल का चित्र है, डैनियल सेल। अब इसकी कार्य विधि लिखना है, तो रटना नहीं है, जो लिखा है वही समझना है और उसी को लिखना है। तो इस सेल में दो पात्र लेते हैं, इस सेल में दो पात्र लेते हैं, एक ये पात्र लिया हुआ, एक ये पात्र लिया। इस सेल में दो पात्र लेते हैं, एक सेल में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डली होती है, जो जिंक सल्फेट का विलयन है और उसमें किसकी छड़ डली है, जिंक की। एक पात्र में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डली होती है, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डली होती है। इन दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जिसमें K2SO4 का विलयन बड़ा होता है। ये किसके आकार का है, ये यू आकार का होता है। इन दोनों वैद्युत अपघट्य में, इन दोनों पात्रों में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, यानी जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिंक की छड़ तथा कॉपर की छड़ को वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये जिंक की छड़ आपकी, ये कॉपर की छड़ इन्हें किसके द्वारा जोड़ दिया जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। जिंक की छड़ का सिरा क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और कैथोड की छड़ का सिरा क्या होता है, धनावेशित होता है। हमेशा धारा किससे किसकी ओर बहती है, प्लस से नेगेटिव की ओर बहती है, पहले ही बताया था ऐसी चीज। इसमें धारा की दिशा कॉपर की छड़ से जिंक की छड़ की ओर होती है, या कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर से होती है, या कैथोड से एनोड की ओर से होती है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें धारा की दिशा कॉपर की छड़ से जिंक की छड़ की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन किधर बहते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर बहते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं वो बहते हैं आपके एनोड से कैथोड की ओर। और एक आपको पॉइंट बताऊं मजेदार, आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो चीज़ों के लिए कार्य होते हैं। हमेशा जो आपके इलेक्ट्रॉन दो चीज़ों के लिए उत्तरदायी हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा के लिए, यानी किसी भी चीज़ में जब तक करंट फ्लो नहीं होगा जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और एक होते हैं रंग के लिए। आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं और रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा और रंग के लिए, दोनों के लिए उत्तरदायी है। तो एक बार अब मैंने जैसा आपको समझाया, अब आपके ऑप्शन ने ऐसा समझाया, आप कुछ पॉइंटों को आगे भी कर सकते हैं, कुछ को पीछे भी कर सकते हैं, लिखना पूरी बात। एक और बात बता रहा हूँ, इसमें दो पात्र होते हैं, एक पात्र में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डली होती है, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डली होती है। इन दोनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जिसमें K2SO4 का विलयन भरा होता है। इन्हें लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जिनमें K2SO4 का विलयन भरा होता है, जोड़ दिया जाता है, जिसमें पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा होता है। इन दोनों वैद्युत अपघट्य के विलयनों में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इन्हें वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इनमें धारा की दिशा कैथोड से एनोड की ओर होती है, क्योंकि धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। जिंक छड़ का सिरा ऋणावेशित होता है तथा कैथोड इलेक्ट्रोड का सिरा धनावेशित होता है। तो ऐसे आप कुछ आगे पॉइंट कर दें, कुछ पीछे कर दें, लेकिन लिखना क्या है पूरा है, बस आपको समझना है, रटना नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने आपको वैद्युत रासायनिक सेल बताई थे, और इससे पिछले लेक्चर में बताई थे मैंने आपको वैद्युत अपघटनी सेल। तो अगर आपके पेपर में आ जाए वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखें, तो आपको मेरी दो बातें याद रखनी है। यानी जो वैद्युत अपघटनी सेल होती हैं उसके एग्जाम्पल क्या है, मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, और वैद्युत रासायनिक सेल क्या है आपके मोबाइल के रिमोट के सेल, घड़ी के सेल, ट्रांजिस्टर के सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में मैं अंतर बताता हूँ आपको। तो वैद्युत अपघटनी सेल के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है, यानी मोबाइल की बैटरी होती है। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या है आपकी मोबाइल की बैटरी और इन्वर्टर की।
इन्वर्टर की बैटरी मान लीजिए, ठीक है, मोबाइल की बैटरी और इन्वर्टर की बैटरी। और वैद्युत रासायनिक सेल में क्या है, आपकी घड़ी हुआ, आपका ट्रांजिस्टर हुआ, ये और घड़ी हुई, आपका ट्रांजिस्टर हुआ, रिमोट के सेल हुए, ये क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल। तो इन्हें किसी बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, हम चार्जर से चार्ज करते हैं, तो बाह्य स्रोत से चार्ज करते हैं। तो इनमें किसी बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें रासायनिक अभिक्रिया स्वयं होती हैं। रिमोट के सेल को, घड़ी के सेल को हम चार्ज करते हैं, नहीं करते, अपना भी कार्य करते रहते हैं। तो इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं अपने आप ही होती रहती हैं। इसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे वैद्युत धारा देते हैं। जब वैद्युत धारा देते हैं फिर हम क्या करते हैं, जब हमारी बैटरी बढ़ जाती है, चार्जर का कनेक्शन उससे हटा देते हैं। तो वैद्युत धारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में, और हमारा मोबाइल चलता रहता है। तो इसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, इनमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी हम रिमोट के सेल को चार्ज नहीं करते, रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती रहती है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। इन्हें चार्ज किया जाता है, यानी मोबाइल की बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, इन्हें चार्ज किया जाता है। इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, रिमोट के सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते, घड़ी के सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते। इनमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर होती हैं। यानी मोबाइल की बैटरी हुई, इन्वर्टर की बैटरी हुई, इनमें अभिक्रियाएं कब होती हैं, जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब इन्हें हम चार्ज करते हैं। तो इनमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर होती हैं। इनमें सुयेत रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, जो वैद्युत रासायनिक सेल में, इनमें सेल में कोई अभिक्रिया करवाते हैं, अपना भी होती रहती है ऑटोमेटिक। तो इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वयं होती हैं। इसमें एनोड का धन ध्रुव होता है। तो वैद्युत अपघटित सेल में क्या होता था, एक पात्र होता था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डले होते थे। तो एनोड का क्या होता है, इसमें धन ध्रुव होता है। और इसमें क्या होते थे, इसमें 2 पात्र होते थे, जिसमें अलग अलग पात्रों में अलग अलग इलेक्ट्रोड डले रहते थे, याद होगा आपको। तो इसमें कैथोड का धन ध्रुव होता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें कैथोड का ऋण ध्रुव होता है और इसमें एनोड का ऋण ध्रुव होता है। 2 पॉइंट आप और लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। इसमें क्या था, इसमें एक पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड डले रहते थे वैद्युत अपघटनी सेल में, और वैद्युत रासायनिक सेल में क्या था, 2 अलग अलग पात्रों में इलेक्ट्रोड डले रहते थे। तो इसमें एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड डले होते हैं और इसमें अलग अलग पात्रों में दोनों इलेक्ट्रोड डले होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लवण सेतु प्रयुक्त नहीं होता। इसमें देखा था आपने, लवण सेतु प्रयुक्त होता था। तो इसमें लवण सेतु प्रयुक्त नहीं होता। इसमें क्या होता है आपका, लवण सेतु प्रयुक्त नहीं होता और इसमें लवण सेतु प्रयुक्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और आपको जिसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी नहीं बजाइए तो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।